एक बार और ये भाजपा सरकार आ जाए तो पूरे लोगों के हाथ में कटोरे होगा, भीख देने वाला कोई नहीं होगा। वापस क्यों ले लिया? भाजपा के मेट्रो मिलेगा, राखले सारा गोरखपुर को मेट्रो मिलेगा। पहला कहाँ? सपा की जमानत है, उसमें कोई वो नहीं है। का बुलडोजर चलेगा तो सपा बसपा सब उड़ जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा था मुझे ठाकुर होने पे गर्व है। हर जाति को अपने जाति में पैदा होने का गर्व होना चाहिए। सन्यासी की कौन जाति होती है? सन्यासी की कोई जाति नहीं होती है। और सन्यासी है कि ठाकुर पर गर्व है तो अखिलेश यादव से बड़ा जातिवादी कोई है नहीं है। जब से मुख्यमंत्री महोदय हुए उनके लिए महीनों दिन हम लोगों ने आंदोलन किया, क्या नहीं किया, जब जेल में बंद थे, लेकिन उनको तनिक भी लाज नहीं आई कि जो आज मुख्यमंत्री बनने के बाद दो बार हम लोगों ने इनका अभिनंदन किया और उन्होंने वादा किया कि अधिवक्तापुरम बनाएंगे, यहाँ पे चैम्बर बनाएंगे, एसी चैम्बर बनाएंगे। अरे महाराज, एसी चैम्बर की बात क्या, एक टीन सेट तक का निर्माण नहीं हुआ। 40,000 रुपए में रेमडेसिविर इंजेक्शन बिका है। जो ऑक्सीजन सिलेंडर 2,000-2,500 का सामान्यतः मिलता है, वह 25-30 हजार रुपए का ब्लैक में लोगों ने खरीदा है। लोग भूले नहीं है इस बात को। और योगी आदित्यनाथ का दावा है कि उत्तर प्रदेश में क्राइम कम हुए हैं, बाहुबली माफियाओं पर नकेल कसा गया है और जो छेड़छाड़, जो तमाम तरह की बातें वो गिना रहे हैं कि क्राइम पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो चुका है और यहाँ पर अब राम राज आ चुका है। तो हम पहुँचे हैं उनके गिरी जिला और गोरखपुर, वहाँ पर समझेंगे उनसे जो दिन रात कानून की पाठ पढ़ाते हैं लोगों को और जो न्याय की बात कराते हैं, वकीलों के पास, अधिवक्ताओं के पास, उनसे समझेंगे कि कितना जो है क्राइम कम हुआ है, कितना अपराध खत्म हुआ है। इन तमाम बातों पर इनसे बात करेंगे। वकील साहब जी, क्राइम खत्म हो गया? सबसे पहले मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आपको जो है अधिवक्ता सभी साथियों की तरफ से आपको जो है बधाई देना चाहता हूँ कि आप हमारी बात को वहाँ तक पहुँचाएंगे। इस समय जो है जब से माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है तब से गुंडा राज बढ़ चुका है। अरे गुंडे, माफिया, मवाली, वो चोर उचक्के सब जेल में। कोई नहीं, कोई जेल नहीं है, कोई रामराज नहीं आया भाई साहब। जो आप अच्छे दिन आ गए भाई, अच्छे दिन नहीं आए हैं। जो है आप देख लीजिए, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है। आप उठा करके इतिहास देख लीजिए। आप मनीष जो है गुप्ता की आप देख लीजिए, दिन दहाड़े जो है यहाँ के पुलिस वालों ने उनकी हत्या कर दिया। जो है आप अनिश चौधरी को देख लीजिए, गोला में उनकी हत्या कर दी गई। यहाँ आप देख लीजिए कि यूनिवर्सिटी में प्रियंका भारती की जो है यहाँ पर हत्या कर दी गई। आज तक जो है उसमें कोई जो है कार्रवाई नहीं की गई। जो है ना ये अभी पकड़े गए जो है। और अब कह रहे हैं ना कि जो है गुंडा राज, कौन सा गुंडा राज समाप्त हो गया यहाँ से? आप बता दीजिए ना, कोई गुंडा राज समाप्त नहीं हुआ यहाँ से। नहीं, गंगा वही गंगा बह रही है, विकास की या विनाश की वही गंगा बह रही है। गंगा हमारा चश्मे का पावर डिस्टर्ब हो गया है। वही गंगा बह रही, मतलब जो पहले बहती थी वही अब भी बह रही, कोई परिवर्तन नहीं है। बह रही थी गंगा में, लाशें बह रही थी गंगा में, कुछ नहीं बह रहा था। अंतिम संस्कार करने का वक्त, मतलब अंतिम संस्कार। बता दें, जो गंगा में लाशें बहने वाली बात है, यह तमाम मीडिया रिपोर्टों में आ चुकी है कि वो वहाँ की एक प्रथा थी। प्रथाओं के तहत आदमी जो है वहाँ पे आज भी लाशों को दफन किया जाता है। इस तरह से चीजें इलाहाबाद में हुआ था, प्रयागराज होगा जो ठीक है। इस तरह की तमाम मीडिया रिपोर्टें आ चुकी हैं। और रही बात मैं पूछना चाहता हूँ, सब भाई पूछना चाहता हूँ, सब ये बता दीजिए, जो भी आवास मिले हैं उसमें सबसे अधिक मुसलमानों को मिले हैं। सब मुसलमान हिंदुओं की बात क्या है? जब सबका नहीं, बात है। मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ जी। हाँ पूछिए। 40 हजार में रेमडेसिविर इंजेक्शन बिका है इस प्रदेश में। 40 हजार रुपए में रेमडेसिविर इंजेक्शन बिका है। जो ऑक्सीजन सिलेंडर 2,000-2,500 का सामान्यतः मिलता है, वह 25-30 हजार रुपए का ब्लैक में लोगों ने खरीदा है। लोग भूले नहीं है इस बात को। और ये लोग चुनाव करा रहे थे, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, ये सारे लोग बंगाल में व्यस्त थे और उत्तर प्रदेश में इनके पास कोई भी स्वास्थ्य को लेकर के मॉनिटरिंग नहीं थी। अच्छा, आप ये बातें कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी के बीजेपी के नेताओं का कहना है अगर मोदी जी, योगी जी नहीं होते तो आधी आबादी खत्म हो गई होती। कोरोना जैसा आया था। अरे भाई, कोरोना आया था। ये सही है ना? आपके दाहिने हाथ, आप देखिए, आपके दाहिने हाथ पे जो है चवन्नी सा निशान होगा। यह भी किसी जमाने में वैक्सीन लगाया गया था, लेकिन इतना जो है प्रचार नहीं किया गया था जिस तरह से यह लोग केवल लग रहा है। हाँ, तो वही तो प्रचार हो रहा है। उससे ज्यादा तो 2 करोड़ रुपया पर डे भारतीय जनता पार्टी केवल प्रचार पे खर्च कर रही है।
अपना झूठ बताने के लिए। अरे भाई आपको इतनी तकलीफ क्या हो रही है? एसी बस में बैठ रहे हैं और अपने चाचा को कुर्सी के हत्थे पे बैठा रहे हैं। यही तो आपकी आप कचहरी की समस्या, चाचा को कुर्सी के हत्थे पे आप वकीलों का है ना, आप वकीलों का समस्या जानने आए ना, तो कचहरी की समस्या जानना जरूरी है वकीलों की। आप यही देख लीजिए, पूरी कचहरी में एक मंत्रालय तक वर्तमान सरकार ने नहीं दिया है, एक रुपया नहीं। और 50 कमरा जो है, यही देखिए 50 कमरा जो है माननीय नेता जी ने विशेष की बात कर रहे हैं। हर किसी की आइडियोलॉजी होती है। देखिए ऐसा है, आराम से आप लोग बात करिए, आराम से। देखिए ऐसा है कि यहाँ सभी वर्ग सभी जाति के लोग हैं। यहाँ सभी वर्ग सभी जाति के लोग हैं। जाति विशेष की कोई बात नहीं करने, किसी पार्टी की कोई बात नहीं करने। सामान्य अगर किसी को विकास दिखाई दे रहा है, कोई अच्छी चीजें दिखाई दे रही है, उसी को हाईलाइट करिए। नहीं दिखाई दे रही उसको बताइए, जिसमें टिकट कोरोना जैसे इन्होंने रेमडेसिविर का बताया, रेमडेसिविर का बताया 40,000 में बिका है। तो मैं अभी तो कह रहा हूँ कि उसके बाद जब वैक्सीन लगा फ्री बिका, विदेशों में जाकर उसका दाम पूछ लीजिए कितने मिलता है वैक्सीन, तब आपको समझ में आ जाएगा कि रेमडेसिविर। चेचक, डिप्थीरिया और तमाम जो हैजा फैला था तब भी लगता था, लेकिन इतना प्रचार करके उसको नहीं वो किया जाता था, और वो भी मुफ्त में लगता था। नमक में बालू खिला रहे। आप कचहरी में समाजवादी है और एसी गाड़ी में घूमते हैं, और एसी रथ में, और जो है 300 करोड़ रुपए का और जो है वहाँ पे बॉलीवुड अभिनेत्रियों का नाच कराते हैं। एक कमरा पूरा 5 साल हो गया, पूरा 5 साल हो गया, एक कमरा भी यहाँ के सिविल कोर्ट को नहीं मिला है। हाँ, पोलियोग्रस्त विकास। ये जानते हैं, यह शब्द जो है पोलियोग्रस्त विकास, मतलब कि 100 मीटर सड़क बना दो 100 मीटर गड्ढा रहेगा, 100 मीटर नाला बना दो 100 मीटर गिट्टी पड़ी रहे। लोगों को दिखे, लोगों को दिखे आती थी, दिन की पारी थी, रात की पारी थी, 24 घंटे बिजली आ रहा है, 24 घंटे। आज भी नौसर से लेकर के वहाँ तक की देखिए सड़क बन नहीं पाई। देखिए बात करेंगे, 25 साल सांसद थे, 25 साल यही सांसद थे, 25 साल से नगर 22 साल। अरे सुन लीजिए, 3 साल। अच्छा, विधान परिषद 22 वो 3 वो कहाँ जाएगा 25 साल। आज देखिए, आज ये जनता मान चुकी है कि इस देश का विकास, इस प्रदेश का विकास, इस शहर का विकास कोई कर सकता है तो सिर्फ कांग्रेस कर सकती है। क्योंकि वीर बहादुर सिंह हमारे गोरखपुर के सपूत थे, जो डूब रही है वो लेकर जाएंगे। नहीं, काहे बोल रहे हैं? अरे भाई, जो एक लकीर वीर बहादुर सिंह ने खींच दिया इस पूर्वांचल के लिए, उसी को पाटने का काम कर रहे हैं। वो कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। सारी परियोजना वीर बहादुर सिंह जी मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, तो माने आप लोग बहादुर सिंह की बात, सारी पार्टियां तो अधिवक्ताओं की समस्या सारी पार्टियां देखिए, एक सेकंड हो गया, एम्स की ओपीडी नहीं चल रही है। सर एक बार सुन लीजिए, मैं बहुत गंभीर बात बोलूंगा, आप सभी को सुनने के कैमरे के सामने नहीं है। हाँ, बोले आप। 2018 को योगी जी यहाँ आए, एक एप्लीकेशन मैंने दिया कि 3.5 एकड़ जमीन जो है भूमाफिया कब्जा किए हैं, उनको छोड़ा के अधिवक्ता समाज को मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनवा के रियायती दर पर दिया जाए। वहाँ जमीन से सारी लोग हट गए, बोर्ड लग गया। उसके भूमाफिया सुनिए, भूमाफियाओं ने मेरी जमीन कब्जा कर लिया। 1 एकड़ 12 डिसमिल 6/1/21 को मैंने एप्लीकेशन डीएम और एसएसपी को दिया, आज तक कुछ नहीं हुआ। मतलब कि आपने करवाया, खाली आपके जमीन पे वो माफिया लग गया। हाँ, लग गए, कब्जा कर लिया। ये तो बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर चल रहा है माफियाओं पर। चलाए जो माफिया, इनको जो है मशहूर माफिया थे, उन्हीं पर बुलडोजर चला है। छोटे छोटे माफिया जो वाकई
लैंड ब्रोकर जो वाकई लोगों को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं उन पर कुछ नहीं चला और न चलेगा। सुनिए बात हमारी बात मेरी पूरी नहीं हुई, 1 मिनट। ये अध्यक्ष जी भी हैं, 6/1/21 को मैंने दिया, आज तक कुछ नहीं हुआ। अभी मुख्यमंत्री के पोर्टल पर भेजा है, आज तक कुछ नहीं हुआ। ये तो क्या कह है? रहे हैं कि माफियाओं पर नकेल कसा गया, सब जेल में है, बुलडोजर की सरकार है, बुलडोजर एकदम सब गलत है। अच्छा चलिए आप बताइए अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी बोलिए। ये आप पिछले 5 सालों की योगी जी की सरकार गरीबों और जिसके पास कोई सहारा नहीं है बहुत बेहतरीन वर्क हुआ है। और कानून व्यवस्था जो पहले चरमरा गई थी योगी जी के राज में सुदृढ़ हुई है। और हम लोग पुनः चाहते हैं कि योगी जी की सरकार बने और जैसे कानून व्यवस्था 5 साल चली है उससे भी बढ़िया व्यवस्था हो। कह रहे हैं कि यही तो ये अंकल जी कह रहे हैं। ऐसा है इनकी बात हम लोग बाहर से भी लिख करके दिया गया। बताइए आपके बगल में इनकी जमीन माफियाओं ने कब्जा कर लिया, लेकिन इन पर 12 डिसमिल जमीन कब्जा कर लिया गया। इन पर कोई कार्रवाई नहीं, ऐसा कानून व्यवस्था चाहिए। वो लीगल बिंदु कभी कभी फंस जाता है, जहाँ कोर्ट का मामला पेंडिंग हो जाता है वहाँ पुलिस असहाय हो जाती है। कोर्ट का कोई मामला नहीं, ऐसा है हमारे कोर्ट का कहीं कोई मामला। आवेदन पत्र दिए हैं। आप वकील ही है ना? ये देखिए ये वकील है इनकी, ये आप कोई मामला नहीं है। ऐसा है पूरी प्रकरण से हम लोग इनके पे लड़ाई लड़ रहे हैं और इनका मामला जोगी जी भी जानते हैं। जल्द ही इनका मामला निराकरण हो जाएगा चुनाव के बाद। अब चुनाव के बाद हो जाएगा मामला। चुनाव के पहले योगी जी को बार एसोसिएशन के चुनाव के देखिए एक मिनट ना किसी पार्टी की बात। आज आप यहाँ पे आए हैं अधिवक्ताओं का मत लेने के लिए कि अधिवक्ता समाज किसके साथ है। तो देखिए अधिवक्ता समाज जो यहाँ 10,000 की संख्या है, हमारे यहाँ बार के मेंबर हैं। आज स्थिति ये है कि जब से मुख्यमंत्री महोदय हुए उनके लिए महीनों दिन हम लोगों ने आंदोलन किया, क्या नहीं किया, जब जेल में बंद थे, लेकिन उनको तनिक भी लाज नहीं आई कि जो आज मुख्यमंत्री बनने के बाद 2-2 बार हम लोगों ने इनका अभिनंदन किया और उन्होंने वादा किया कि अधिवक्ता पुरम बनाएंगे, यहाँ पे चैम्बर बनाएंगे, एसी चैम्बर बनाएंगे। अरे महाराज एसी चैम्बर की बात क्या, एक टीन सेट तक का निर्माण नहीं हुआ और 10,000 की संख्या है। आज कोई भी ऐसा चीज जो भी उनका संकल्प पत्र था अधिवक्ताओं के लिए, कोई संकल्प पत्र इन्होंने लागू नहीं किया। आज अधिवक्ता समाज गुस्से में है। आज समस्त अधिवक्ता समाज इनके विपक्ष जो सशक्त प्रत्याशी होगा। उत्तर प्रदेश की एक बड़ी उत्तर प्रदेश, कैमरा इधर है, कैमरा इधर है। जिन्होंने जातिवाद किया है वही जातिवाद की बात उठा रहे हैं केवल। अच्छा योगी आदित्यनाथ ने कहा था मुझे ठाकुर होने पर गर्व है। हर जाति को अपने जाति में पैदा होने का गर्व होना चाहिए। सन्यासी की कौन जाति होती है? सन्यासी की कोई जाति नहीं होती है। और सन्यासी है कि ठाकुर पर गर्व है। तो अखिलेश यादव से बड़ा जातिवादी कोई है ही नहीं है। अखिलेश देखिए एक मिनट, यहाँ चुनाव को देखते हुए जो अभी धीरेन्द्र द्विवेदी जी ने बताया कि ये लाल बिल्डिंग का प्रकरण हम बोल रहे हैं, यह सिर्फ चुनाव को देखते हुए रोका गया है। सरकार ने आदेश पारित कर दिया था बिल्डिंग गिरवाया जाए, लेकिन बिल्डिंग बची चुनाव बाद इनकी मंशा हो गई बिल्डिंग गिरवाया जाए। किसकी सरकार? रावण योगी सरकार 300 सरकार सपा की जमानत की जमानत कहानी है, उसमें कोई वो नहीं है। अखिलेश आएंगे तो जी का बुलडोजर चलेगा तो सपा बसपा सब उड़ जाएगा। चलिए तो ये मैं गोरखपुर न्यायालय से सीधे आपको अधिवक्ताओं की राय दिखा रहा था, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ इसी शहर के हैं। तो क्या होने वाला 12वीं पास करके इंटर में एडमिशन लेंगे, अधिवक्ता लैपटॉप लेंगे। इनके ये गृह मंत्री जिन्हें ये जानकारी नहीं है 12वीं इंटर किसको। 300 पार सपा सरकार। ये भैया 400 का 400 बोल रहे। अधिवक्ताओं का स्वार्थ और बेनिफिट सब कुछ इनका ख्याल रखने वाली कोई पार्टी है तो सिर्फ समाजवादी पार्टी है। मुलायम सिंह यादव ने ये सामने का चैम्बर दिया। हाँ, अब मुख्तार अंसारी सब अंदर हैं, अतीक अहमद अंदर, ब्रजेश सिंह जैसे राम रहीम का पैरोल क्यों मिला? जो राम को लाए हैं हम उनको हरियाणा का मुद्दा यहाँ का मुद्दा नहीं है। अरे राम तो दुनिया को लाए हैं, राम तो दुनिया को लाए हैं, वर्षों से राम है, ये लोग राम को ला रहे हैं। राम रोम रोम में है, राम पूजनीय है, ये लोग कह रहे हैं कि हम राम को लाए हैं। अब की बार सपा सरकार आए हैं, हम उनको लाएंगे।
राम तो सबको लाए हैं, राम तो सबको लाए हैं। 300 बार सपा सरकार, अखिलेश सरकार। एक सेकंड आखिरी सवाल। अरे भाई सुन जाइए, बस आखिरी सवाल है। मतलब आप लोगों से बात करने में मजा भी आ रहा है, इसलिए बात बहुत लंबी खींचती जा रही है। आप कह रहे हैं कि 300 के पार, लेकिन सुनिए, गठबंधन सरकार है भाई, अपने भूल जा रहे 42 पार्टियों सबको लाएंगे, इसीलिए कार सेवकों पे गोली चलवाए थे, जो इसीलिए गोली चलवाए थे। धर्म मुद्दा नहीं है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। सपने में कृष्ण आते हैं उनके, अब उस सपने में कृष्ण आते हैं। जिन्ना की कबर पे चावल चढ़ाने वाले अडवाणी जी थे, अडवाणी जी थे बिरयानी खाना पाकिस्तान में, बिरयानी खाने चले गए, इसीलिए अडवाणी चले गए। योगी जी आ गए हैं बुलडोजर से। रेप के आरोपियों को जनता सुरक्षा और विश्वविद्यालय बनाने वाले को जेल दिया जा रहा है। फर्जी राष्ट्रवाद का नारा लगाने वाली, हिंदू मुसलमान में बांटने वाली भारतीय जनता पार्टी किसानों, नौजवानों, मजदूरों सबके खिलाफ है। ये देश के लिए ठीक नहीं है, ये समाज के लिए नहीं ठीक है। ये भारत को पाकिस्तान से तुलना करते हैं। हमारा मुकाबला चीन और अमेरिका से था, जब चाहा भारत ने तब लतियाया, लेकिन ये आंदोलन ये हमेशा पाकिस्तान से आलोचना करते हैं। मोदी जी पाकिस्तान में घुस के ये फर्जी 56 इंच का छाती दिखाते हैं, और जब चाइना से आता है तो दुब की तरह छिप जाते हैं। अब भारत सरकार ने जब चाहा चाइना से, अमेरिका से, मोदी जी तो कहे थे ना कोई घुसा है ना कोई अंदर आया है। आपका घेर गिर गया, 3 किलोमीटर जो है 3 किलोमीटर गांव बस गया, और आपको पता नहीं कि हमारे गांव में क्या हुआ, हमारे देश में क्या हुआ। नौजवान मर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, उनके हॉस्टल में पुलिस घुस के मार रही है। ये नौजवानों की बात कर रहे हैं, किसानों के खेत चल रहे हैं, किसानों की फसल चल रही है। एक बार सरकार 700 किसान मर गए बॉर्डर पे, बताइए ऐसी हत्यारी सरकार, एक साथ भी इन्होंने बोला नहीं। एक बार विशेष के हैं, इसमें विशेष पार्टी की बंदी में मर गए। एक बार और ये भाजपा सरकार आ जाए तो पूरे लोगों के हाथ में कटोरे होगा, भीख देने वाला कोई नहीं होगा। वापस क्यों ले लिया? भाजपा के मेट्रो मिलने जा रहा है, अखिलेश आ रहे हैं, गोरखपुर को मेट्रो मिलेगा पहला काम। अरे अगर चलिए सफाई भाग जाएंगे। भाजपा बनाम आम जनता का है, आम जनता चुनाव। अखिलेश जी कड़हल में भी चुनाव हार रहे हैं, जीत रहे हैं, और गोरखपुर में योगी का डंका बज रहा है। सुनिए, रुक जाओ। उत्तर प्रदेश में 64 जात विशेष के सूचीबद्ध माफिया, जिन पे 50 मुकदमे ऊपर है, किसी के घर बुलडोजर नहीं चल, बुलडोजर चल रहा है। नहीं, योगी जी झूठ बोलते हैं, भाजपा के लोग झूठ बोलते हैं, मोदी झूठ बोलते हैं। चलिए रास्ता लगवाने वाले योगी जी हैं, पता है ना। मिनटों में जो पत्रकार दिखाया रास्ता कर रहे हैं ना, नमक रोटी की घटना जान लीजिए। आप लोग नमक रोटी वाली न्यूज निकाले थे ना छात्रों की, आपको जेल में बंद कर दिया गया था। आप जानिए कि कलम पर पहरा है बंदूक का, कलम पे पहरा है। हाँ, कलम पर बंदूक का पहरा है। आप खुल के स्वतंत्र पत्रकारिता करिए और इनको बताइए कि अखिलेश जी का काम है धोखा देना। अपने चाचा को बुलाए, कहे 65 सीट देंगे, उसके बाद उनको जो है गाड़ी के हत्थे पे बैठाए, और ये जो है उनका गोरखपुर में अधिवक्ताओं से मैं समझ रहा था कि कितनी तस्वीर उत्तर प्रदेश की बदली, क्योंकि गोरखपुर के ही योगी आदित्यनाथ है और वो प्रदेश के मुखिया है। तो अलग अलग वकीलों के, अधिवक्ताओं की अलग अलग राय है, और काफी मजेदार डिबेट भी हुआ होगा, आपने देखा। ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए, और वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।